हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग है ना बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 तैयारी की दम 2026 की जो तैयारी है ना प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ है, जी हाँ दोस्तों, और लेक्चर नंबर 2। कल की क्लास में मैंने कुल 1 से लेकर के 20 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिया है। आज उसके आगे देखने वाले हैं, यानी कहने का मतलब 21 से लेकर के 40 तक देखेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों, और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छे से एक शब्द लिख करके लाया हूं ताकि आप कुछ मोटिव हो जाए। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पे है ना, मुश्किल रास्ते ही शानदार मंजिल तक ले जाते हैं। बात बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। यदि आप अभी कठिनाइयों से पढ़ाई करेंगे, मेहनत कीजिएगा, तो आप कहीं ना कहीं एक दिन है ना आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो अभी आप उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और सीधे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों, कहता है सत्य का खजाना कहाँ है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है देवलोक में, ऑप्शन नंबर बी स्वर्ग लोक में है, या फिर नरक लोक में है, या फिर पाताल लोक में है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सत्य का जो खजाना है प्यारे दोस्तों, वह देवलोक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यारे दोस्तों 22 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बहती हुई नदियां किसे छोड़ समुद्र में मिल जाती है? तो अपने वास्तविक नाम, या फिर वास्तविक रूप, या फिर प्यारे दोस्तों वास्तविक नाम और रूप दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक नाम और रूप दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इसे समझिएगा। बहती हुई नदियां अपने वास्तविक नाम और रूप को छोड़ती हुई किसमें मिल जाती है? नदी में, तालाब में, कुआं में, समुद्र में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 24, कौन अपने नाम और रूप को छोड़ती हुई समुद्र में मिल जाती है ना? तो जल्दी से बताइएगा। पंडित, ऑप्शन नंबर बी अज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी नदियां, ऑप्शन नंबर डी तालाब। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी, और ज्ञानी को ही तो पंडित कहते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति ही अपने वास्तविक नाम और रूप को छोड़ती हुई समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर है ना 25, उपनिषद के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छे प्रश्न है। उपनिषद के रचनाकार ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर सी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महर्षि वेदव्यास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 26, विद्वान पुरुष के बारे में किस उपनिषद में चर्चा किया गया है? जल्दी से बताइए, विद्वान पुरुष के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर एक क्या कहता है? ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए क्या होगा, है ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा मुंडकोपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ज्ञानी लोग, है ना, क्या कहता है? ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है? ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में किस उपनिषद में बताया गया अंतर? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी श्वेताश्वतरोपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। श्वेत सूत्र उपनिषद में अंतर बताया गया ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुष के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 28 है ना। तो कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छे प्रश्न है प्यारे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी 108 उपनिषद है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 है प्यारे दोस्तों, सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य किसे प्राप्त करना है? कल की क्लास में भी यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेना। क्या चीज? परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? जल्दी से बताइए। यदि आपने अच्छे से एक एक श्लोक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के बारे में किस उपनिषद में बताया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी कहता है कठोप उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी कहता है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी कहता है श्वेतस्वत्र उपनिषद। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मुंडकोपनिषद में बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 31, तो मंगलम पाठ में कितने उपनिषद के मंत्रों को लिया गया है ना? कितने उपनिषद से लिया गया है मंत्र? जल्दी से बताइए। तो आप क्या कहोगे? 5, यही ना कहिएगा? नहीं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे उपनिषद से मंत्र जो लिए गए हैं है ना, वो कुल 4 हैं। एक मंत्र तो रचनाकार के द्वारा ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 4 उपनिषद से मंत्र को लिया गया है और एक बुक के द्वारा लिखा गया, प्रकाशन के द्वारा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मंत्र ही है, तो इसलिए तो प्रश्न पूछा गया था। एक बार आओ, कल की क्लास में मैं बताया था कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो कुल 5 मंत्र है। लेकिन प्यारे दोस्तों कितने मंत्र उपनिषद से लिए गए हैं? तो 4 मंत्र उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, आपको पूरा अच्छा से समझ आ गया होगा कि मैं क्या अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, और कल की क्लास में भी मैं बताया है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों 32 नंबर। ठीक है, तो देखिएगा, परम पुरुष या फिर आप ऐसे परमात्मा की है ना महिमा का वर्णन किस में किया गया है ना? ईशावास्योपनिषद किस उपनिषद में किया गया है? या फिर कठोप उपनिषद, या फिर मुंडकोपनिषद में किया गया है, या फिर श्वेतसूत्र उपनिषद में किया गया है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कठोप उपनिषद में किया गया है ना परमात्मा की महिमा का वर्णन। क्योंकि प्यारे दोस्तों उपनिषद में है ना परमात्मा का ही महिमा किया गया है। ठीक है, आप पढ़े होंगे, उपनिषद पढ़े हो कभी भी? हाँ चलिए ठीक है, पढ़िएगा, यदि समय मिले तो आप पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 33, देखिए सत्य का खजाना कहाँ है ना? पृथ्वी लोक में है, या फिर नरक लोक में है, या फिर देवलोक में है? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी देवलोक में होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 34, उपनिषद कैसा ग्रंथ है? बहुत अच्छे प्रश्न है। आध्यात्मिक ग्रंथ, आदर्श रूपी ग्रंथ, आत्मकथा, या फिर साधारण ग्रंथ है? तो प्यारे दोस्तों मैं बता दूं, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आप इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि मैं जो भी कराता हूं सीधे एग्जाम के पर्पस से कराता हूं, ना कि आपको मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, मैं पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप इसे याद कर लीजिए, सीधे एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 35 नंबर, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है ना? ऑप्शन नंबर ए आत्मा, शरीर, देवता, राक्षस। जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है ना? आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परम पुरुष परमात्मा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों
37 नंबर, सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य किसे प्राप्त करना है। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए केवल सिद्धियां प्राप्त कर लेना ही उनका लक्ष्य होता है, या फिर लोक में प्रसिद्धि पाना, या फिर परमात्मा और मोक्ष प्राप्त करना, या फिर धन और ऐश्वर्य एकत्र करना। तो हमारे हिसाब से है ना ऑप्शन नंबर सी राइट लग रहा है ना, सी है ना राइट। जल्दी से बताइए, है ना। परम पुरुष परमात्मा और मोक्ष को प्राप्त कर लेना सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है ना कितना, तो 38 नंबर। 38 नंबर बताइएगा, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। मूर्ख लोग कर लेगा मृत्यु को वश में, कभी भी नहीं, ठीक है। अज्ञानी लोग ये भी नहीं कर पाएंगे। विद्वान लोग, जी हाँ दोस्तों, विद्वान लोग जो होते हैं है ना, वे क्या करते हैं, तो मृत्यु को वश में कर लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से है 39 नंबर। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मैंने बताया महर्षि वेद व्यास जी हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, सबसे लास्ट क्वेश्चन से इस चैप्टर का समझ लीजिए, है ना। मंगलम चैप्टर से मैंने कुल आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढ करके दिया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा, इन 40 को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, एकदम आपका एक चैप्टर की तैयारी पूरा हो चुका है, ठीक है। यदि पूछा तो इतना से ज्यादा कभी भी बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है 40 नंबर में, उपनिषद क्या प्रकट करता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखिए केवल धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड को, आत्मा और परमात्मा का रहस्य, है ना, ज्योतिष और ग्रह नक्षत्र का ज्ञान, या फिर युद्ध और राजनीति की विद्या। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आत्मा और परमात्मा का रहस्य बताता है उपनिषद, ठीक है प्यारे दोस्तों। आई होप कि आज की क्लास आपको काफी अच्छा लगा। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्वयं से बनाए हो तो जरूर आप कमेंट में कीजिएगा कि आपको है ना, मैंने कुल 40 प्रश्न कराया, तो कुल 40 में से कितने प्रश्न का आप सही सही उत्तर दिए हो। मैं भी देखूंगा, कई लोग तो मैसेज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, है ना, यदि आपको नोट्स लेना है फ्री में तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको फ्री में नोट्स जो होगा मिल जाएगा, आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक अच्छे से जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों।